one thing: narcotics is not the subject of district administration directly. Criminals को पकड़ना, smugglers को पकड़ना, ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स, पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी है और वो इंतहाई अहसन तरीके से इसको निभा भी रही है। एडिशनली आपका जो सवाल है कि यहाँ पे डीपीओ साहब क्यों नहीं आए, यहाँ पे इवन मैंने डीपीओ साहब से बड़े ऑफिसर को इनवाइट किया था। आई टॉक टू द डायरेक्टरेट ऑफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे मेरी बात हुई थी। एडिशनली आई कंटेक्टेड विद द एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, उनसे भी मेरी बात हुई थी, ठीक है। लेकिन कुछ इमरजेंसी सूरत हाल बन गई, मैं बजाते ख़ुद अभी फील्ड से आ रहा हूँ। आई एम स्टिल ऑन ड्यूटी, अपनी ड्यूटी छोड़ के मैं आया कि आपके साथ कुछ बातें करूं, क्योंकि एक कमिटमेंट थी, यहाँ पे मेरा होना इंतहाई ज़रूरी था। सो आई इंश्योर्ड माई प्रेजेंस एंड आई फुलफिल्ड माई प्रॉमिस, ठीक है। एडिशनली ये सेमिनार या यहाँ पे हमारा बैठना ये मेरी पर्सनली ज़ाती ख्वाहिश थी और सूबाई हुकूमत का एजेंडा भी है, ज़िला इंतज़ामिया का एजेंडा भी है, ठीक है, कि हम इस सब्जेक्ट पे एटलीस्ट आप में थोड़ी सी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया, एक बात मैं आपको कैटेगोरिकली बताऊं कि स्मगलर्स को पकड़ना, क्रिमिनल्स को ट्रेस करना, ये ज़िला इंतज़ामिया का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। हम रिहेबिलिटेशन में काम कर सकते हैं, ठीक है, हम आपको अवेयरनेस दे सकते हैं। सो एटलीस्ट वी शुड अप्रिशिएट सच थिंग्स। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। एक बंदे ने एक पेंटिंग बनाई और एक चौक में वो लटकाई और सबको कहा कि इसमें कोई खामी है तो वो मुझे बता रहे। सब लोग जो थे वो क्रिटिसिज्म करने लगे, लेकिन जब खामी बताने की बात आई तो सब खामोश थे। तो एज ए नेशन हम तनकीद बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब इस्लाह की बात हो तो फिर हम खामोश हो जाते हैं, ठीक है। एडिशनली ये ड्रग्स जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा आई ओपनिंग फैक्ट्स भी बताऊं, ये ना सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी बहुत बड़ा मसला है। आप स्टेटिस्टिक्स देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें, अमेरिका को देखें, नॉर्थ अमेरिका, शिकागो, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़, वो एटलीस्ट हमसे 200 साल आगे हैं, बट स्टिल दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कंट्रोल नारकोटिक्स। ये अफ़गान वार की हिस्ट्री आप थोड़ी बहुत पढ़ लें। ये अभी एक सवाल आया कि ये कहाँ से आते हैं, कौन लाता है, ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये एक इंतहाई बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के तहत ये ड्रग कल्चर जो है इस खित्ते में इन्फिल्ट्रेट हुआ है। आपको मैं थोड़ा सा एक बुक भी सजेस्ट कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा एजुकेट कर लेता हूँ, ठीक है, कि आप हिस्ट्री को अपनी हिस्ट्री थोड़ी सी मजबूत बनाएं, ठीक है। जॉन कैकुली अनहोली वार्स में लिखते हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से साउथ एशिया, यूरोप और फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये ड्रग जो है ये अफ़गानिस्तान से इन्फिल्ट्रेट हुआ था, ठीक है। और ये एक्चुअली कोल्ड वार का हिस्सा था। कोल्ड वार में जो एक अटैम्प्ट उन्होंने किया था अमेरिका ने सोवियत यूनियन को हराने के लिए, तो उसमें ड्रग जो था वो इंतहाई उनका एक मुहलिक हथियार था। तो बदकिस्मती से जिस तरह हम टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं, ये भी उसी फिल्म की कहानी का हिस्सा है, ठीक है। एडिशनली आप कहते हैं कि पुलिस का बिहेवियर ठीक नहीं होता, ये नहीं होता। बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि कहाँ से आते हैं ये लोग? ये सोसाइटी से आते हैं। ऑफिसर्स कोई आसमान से नहीं आते, या पुलिस कांस्टेबल्स आसमान से नहीं आते। आप में से जो लोग बैठे हैं ये कल पुलिस डिपार्टमेंट जाएंगे, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन जाएंगे, आप में से एसीबी बनेंगे, डीसीबी बनेंगे, पॉलिटिक्स में भी जाएंगे। तो ये लोग आपसे आते हैं, ठीक है। हम एज ए सोसाइटी अपनी उस ग्रूमिंग पे फोकस नहीं करते। तरबियत कहाँ से शुरू होती है? तरबियत घर से शुरू होती है। तरबियत मुझे एकेडमी में नहीं दी गई। आई एम ए पीएमएस ऑफिसर। तरबियत मुझे एकेडमी में दी गई है, लेकिन वो बहुत फॉर्मल तरबियत होती है। फर्स्ट तरबियत जो मुझे दी जाती है वो मुझे मेरे वालिदैन देते हैं। ये हदीस भी है कि इंसान की पहली दरसगाह उसकी माँ का गोद होता है, ठीक है। माँ की गोद होती है ना, वो दैट इज़ योर फर्स्ट प्लेस टू लर्न, ठीक है। तो ये तरबियत हम घरों से हासिल करते हैं। तो ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा बिहेवियर किस तरह ठीक होगा, हम किस तरह अपने बिहेवियर को ठीक करेंगे, तो हम मिल के करेंगे, ठीक है। हम अगर सिर्फ इस आसरे पे बैठ जाए कि हुकूमत सब कुछ करेगी, तो ये खाम ख्याली है। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, आप उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करें तो वहाँ पे अवेयरनेस, अवाम में जो शऊर है, और फिर वो कर क्या रहे हैं फॉर डेवलपिंग देयर कंट्री। पाकिस्तान एक इंतहाई गरीब मुल्क है, ठीक है। हम इंतहाई लिमिटेड रिसोर्सेज रखते हैं। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज में अवाम जो है वो सरकार के साथ मिल के ही पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता
मुल्क बना सकती है। ठीक है, तो इसमें हम सब का रोल है, इसमें हम सब की जिम्मेदारी है। तो ये दो तीन कन्फ्यूजन मैं आपकी क्लियर करना चाह रहा था कि आपने कहा कि ये DPO साहब क्यों नहीं आए, और आई इन्वाइटेड देम, लेकिन उनकी कुछ आज इमरजेंसी कमिटमेंट्स। ठीक है, इवन आई टोल्ड यू कि मैंने सबसे पहले एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ रब्ता किया था। ठीक है, तो उनकी भी कुछ, वो एक्चुअली हेडक्वार्टर उनका फेसपा हैदराबाद में है। ठीक है, शायद आपको ये इल्म हो या नहीं हो। एडिशनली एंटी नारकोटिक्स फोर्स का जो यहाँ पे रीजनल वो है, वो DI खान में है। ठीक है, एक्साइज एंड टैक्सेशन उसके ऑफिसर की अभी मुझे टेक्स्ट आए, जिस बंदे को मैंने इनवाइट किया था आज उसकी ट्रांसफ़र हुई है। आई हैव हिज टेक्स्ट। ठीक है, प्रूफ के लिए उसका मैसेज भी मेरे पास है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी गलतफहमी है कि फ़लाँ नहीं आया, फ़लाँ नहीं आया। हम सब आएंगे, हम सब मिल के इस चीज़ का खात्मा करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कमिटेड। हम आप में अवेयरनेस भी पैदा करेंगे, और हम बिल्कुल जो कुछ हमारे उसमें आता है, सब्जेक्ट में आता है, हम फुली कमिटेड हैं, हम वो कर रहे हैं, इस पर आप कोई शक ना करें। ठीक है, दैट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट वी आर डूइंग इट एंड वी आर कमिटेड टू डू दैट। एडिशनली अब मैं थोड़ा सा आपको नारकोटिक्स के हवाले से बताऊं कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 7.6 मिलियन यानी 76 लाख जो है ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यह एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस पे वार फुटिंग्स पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसका ख़ात्मा कर लेंगे। लेकिन स्टिल आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रखती है। ये चीज़ 40-45 साल की हिस्ट्री रखती है। अफ़गान वार 1979 से ये किस्सा शुरू हुआ है और आज तक ये चलता आ रहा है, और यहीं से ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इन्फिल्ट्रेट हुआ है अफ़गानिस्तान से। ठीक है, तो ये चीज़ टाइम लेगी। इट इज़ अ टाइम टेकिंग टास्क, राइट। एडिशनली मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वाकई ऐसा ही है कि दहशतगर्दी में इतने लोग नहीं मरते जितना ड्रग एब्यूज़ से मरते हैं। तकरीबन दहशतगर्दी से पर डे कहते हैं कि 40 to 50 पीपल जो हैं, लोग अक्रॉस द वर्ल्ड वो मरते हैं, 50 लोग मरते हैं, और ड्रग एब्यूज़ से डेली बेसिस पर तकरीबन 700 लोग मरते हैं। तो ये दहशतगर्दी से कई टाइम ज़्यादा है। दैट इज़ द फैक्ट, द फिगर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC, और अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट्स एंड फिगर से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम सब इकट्ठे होंगे, हम सब मिल के काम करेंगे। एडिशनली पाकिस्तान में जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उसमें तकरीबन 78% मेल है और 22% उसमें फ़ीमेल हैं। तो बोथ जेंडर्स शुड बी इक्वली कंसिडर्ड, क्योंकि ये सिर्फ मर्दों का मसला नहीं रहा, औरतें भी इस चीज़ में इस लत में पड़ गई हैं। तो ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है, और हम सब ने इसके लिए मिल के काम करना है। और इसके बारे में कुरान करीम में कैटेगोरिकली क्लियर आयत है कि यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। आपसे पूछते हैं ये जुए और शराब के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में ये कुरान करीम में क्लियर कट आयत है कि वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसका गुनाह जो है उसके नफ़े से बहुत ज़्यादा है। यानी इसका नुकसान, इसका थोड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपको टाइमली आपको थोड़ा सा डिलाइट मिल जाता है, थोड़ी सी एक्सटेसी क्रिएट हो जाती है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म ये चीज़ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है, और आपकी ओवरऑल जो पर्सनल आपका आउटलुक है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक इंतहाई ख़राब चीज़ है, इंतहाई बुरी चीज़ है। इसके लिए हमने थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना होगा, थोड़ा सा अल्लाह ताला से अपना राब्ता बहाल रखना होगा, और सबसे बड़ी चीज़ आपने अपनी कम्युनिटी, जिन दोस्तों के साथ आप उठते बैठते हैं, अ पर्सन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मुशाहिदे से ये बात साबित हुई है कि ड्रग क्यों इन्फिल्ट्रेट होती है, एक बंदे से दूसरे बंदे में क्यों ये चीज़ मुंतकिल हो जाती है। ये आपकी बैड कंपनी, जिन बुरे दोस्तों के साथ आप उठते बैठते हैं। तो इसमें वालिदैन असातिज़ा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं इन पर आयद करता हूँ कि ये हर क्लास में, ये आप इस आसरे पे ना बैठे कि ज़िला इंतज़ामिया आएगी आपको टीच कराएगी, पुलिस डिपार्टमेंट आएगी आपको टीच करेगी, नारकोटिक्स और ये सेमिनार्स। ठीक है, ये जो टीचर्स हैं आपके, ये हर क्लास में इनको चाहिए कि बिसाइड्स करिकुलम आपको कुछ ऐसी बातें ये ज़रूर बताएं जो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बूस्ट करे, आपके कैरेक्टर बिल्डिंग को ये बूस्ट करे, आपको ये नसीहतें दें कि बेटा आपने ये काम करना है और ये काम आपने नहीं करना। ठीक है, तो आप बुरे दोस्तों से बहुत दूर रहें, क्योंकि ये बुरा दोस्त ये आपको जहन्नम तक पहुंचा देता है। ठीक है, एडिशनली आप
वॉक, एक्सरसाइज, ठीक है, टाइम पे नमाज पढ़ें, फालतू इधर उधर ना घूमें, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करें। ये आपके बेहतरीन दोस्त जो हैं, आपके वालिदैन से आपका कोई बेहतरीन दोस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको आज इस मकाम तक पहुंचाया है और ऑनवर्ड आपके लिए ये दुआ करते हैं, ठीक है। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें और पॉजिटिव रुझान को डेवलप करें, ठीक है, क्योंकि ये आदत आपको एक बार हो जाए तो फिर इस आदत का छूटना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको मुख्तसर सी बात आपके साथ शेयर की एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इस पे काम करेंगे। जो तजावीज़ आपकी आई बिल्कुल दे आर कंसिडर्ड। हम एक जॉइंट मीटिंग इंशाल्लाह कर लेंगे DPO साहब के साथ या DSP हेडक्वार्टर या पुलिस के और जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं, ठीक है। एडिशनली एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इन सब के साथ हम इस पे एक मीटिंग करेंगे, एक जॉइंट मीटिंग ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में एक मीटिंग इस पे करेंगे, ताकि इस चीज़ को मज़ीद हम देखें कि इसमें क्या खामियां हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है और हम ड्रग इन्फिल्ट्रेशन को किस तरह रोक सकते हैं इस सोसाइटी में। तो हमारा अज़म है, हमारा एक इरादा है, एक कमिटमेंट है हमारी कि हमने बनू को मनशियात से पाक करना है और इसमें आप सब हमारा साथ देंगे, आप हमारे कान बनेंगे, आप हमारी आंखें बनेंगे, ठीक है। यू आर आवर आइज एंड ईयर्स, ठीक है। इंशाल्लाह वी ऑल विल एरेडिकेट दिस मेनेस टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।